हेलो एवरीवन। तो कहानी की शुरुआत में हमें ड्रामे की फीमेल लीड कंग ही के बारे में ही दिखाया जाता है, जो कि एक फेमस एक्ट्रेस है और साथ में काफ़ी ब्यूटीफुल भी। साथ में हमें हमारे हीरो जुंग सियोक को भी दिखाते हैं, जिसकी आंख एक भयानक ड्रीम के साथ खुलती है। वो हॉस्पिटल में अपनी सिक डॉटर यूना के साथ ही रहता है। अभी उसे यहाँ ना देख के वो परेशान होकर उसे ढूंढने फिर निकल पड़ता है। इधर ही और बच्चों की मॉम्स जो कि कंग ही का ही ड्रामा देख रही थी, उसकी बुराइयां करना स्टार्ट कर देती हैं। और हमारी क्यूट सी यूना ठहरी कंग ही की बहुत बड़ी फ़ैन। उसने पीछे से आंटियों की सारी बातें सुननी थी, इसलिए वो उनसे नाराज़ हो जाती है और फिर साथ में इमोशनल भी। दूसरी तरफ कंग ही को हमें एक जर्नलिस्ट के पास ही खड़े दिखाया जाता है, जो ऐसे ही उसका टाइम वेस्ट कर रहा था। साथ में इसकी मॉम की इमोशनल भरी वीडियो भी उसे दिखाने लगता है कि देखो वो तुम्हारे लिए कितनी परेशान रहती हैं और तुम्हें उसकी कोई फिक्र भी नहीं है। इसे तो पता था कि वो सब नाटक है। सो ये मिस्टर सन की मज़ीद कोई बात सुने अपने बाल झटकती वहाँ से चली जाती है। अपनी मॉम की तो वो रग रग से वाकिफ़ थी, इसलिए उसे उसकी इतनी ज़्यादा चिंता नहीं होती। आंटियों के मनाने पे भी यूना नहीं मानती। डैड जब उसे कंघी की फेवरेट बॉटल देते हैं तो तब जाके उसका मूड कुछ फ्रेश होता है। हालांकि उसके डैड और कंघी की एज सेम थी, फिर भी वो अपने डैड को छेड़ती रहती है कि आप कितने ओल्ड दिखते हैं, जबकि कंघी को देखें वो कितनी यंग है। अपनी बेटी की खातिर जुंगसियोक बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब्स करता है। वो खुद भी अपनी बेटी की तरह कंघी का बहुत बड़ा फ़ैन है। आज जब रेडियो पे वो एक लड़की से कंघी की बुराइयां सुनता है तो उसे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। अब ये मैडम आखिर कौन थी, उसके बारे में हमें आगे चल के ही पता चलेगा। कंघी रास्ते में जब अपने बारे में बैड कमेंट्स रीड करती है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। खुद को रोकने की भी बहुत ट्राइयाँ करती है बट नहीं रोक पाती और फिर से कमेंट्स पढ़ना स्टार्ट कर देती है। अब बाहर तो फैंस की भी भीड़ लगी थी, उन्हें देख के इसे चक्कर आने लगते हैं। एक्चुअली में वो आई तो इसे सपोर्ट करने थे, बट कंगी को लगता है कि जैसे वो मेरे बारे में बुरा भला कह रही हैं, इसलिए वो उन्हें बिना रिस्पॉन्स दिए फिर वहाँ से चली जाती है। इसकी मैनेजर तो नोट कर लेती है कि ज़रूर अपने बारे में बैड कमेंट्स पढ़ने से ही आज ये सैड सैड दिख रही है। ऊपर से इसके मॉम के नाटक का तो वो ऑलरेडी ही जानती थी। वो उसे कहती है कि तुम उन्हें इग्नोर किया करो, उसके बारे में ज़्यादा मत सोचा करो। वैसे भी कंघी खुद को आइडल मानती ही नहीं है कि आखिर लोग अपने इम्पोर्टेंट काम छोड़ के मुझे ही क्यों सपोर्ट करने आते हैं। इस बात के लिए अक्सर उसे मैनेजर से डांट भी पड़ जाती है कि कैसी सोच है तुम्हारी, अपनी सोच को बदलो, ऐसा मत सोचा करो। अपने उसी ट्रॉमा की वजह से वो तो फ़ैन लेटर्स भी नहीं पढ़ती कि कहीं इसमें कुछ ऊट पटांग ही ना हो। आज तो नीचे गिरे लेटर्स एक पर्सन के हथों चढ़ जाते हैं। अब ये आखिर कौन है वो हमें नहीं पता, क्योंकि उसकी शक्ल हमें दिखाई ही नहीं गई। हॉस्पिटल में यूना ने अपना ट्रीटमेंट ना करवाने की ज़िद पकड़ ली थी कि मैंने नहीं जाना। अब जुंग सियोक उसे मनाने की कोशिश करने लगता है कि अगर तुमने कहा मान लिया तो फिर जो तुम कहोगी मैं वही तुम्हारी विश पूरी करने को तैयार हूँ। अब फिर वो फ़ौरन से मान जाती है। ये इलाज वाकई में इतना दर्द भरा था कि उसे देख के जुंग सियोक खुद इमोशनल हो जाता है। इसके बाद जब वो उसकी विश की बारी आती है तो तब यहाँ पे उसके एक अंकल की भी एंट्री होती है, जो कि उसके डैड का बहुत ही अच्छा फ्रेंड था। अब जैसे ही वो यूना की मॉम के बारे में उससे डिस्कशन करने लगता है तो ये आगे से उसे चुप करा देता है। अब आखिर उसका क्या सीक्रेट है वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। यूना ने डैड और अंकल को लेटर थमा दिया था कि ये आपने कंघी तक पहुंचाना है। अब ये परेशान कि उसे कैसे दें जाके, वैसे भी वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, उसने कौन सा रिप्लाई देना। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि कंघी तो जुंगसियोक की स्कूल फ्रेंड भी है। दूसरी तरफ कंघी अपनी डायरेक्टर से मिलने एक होटल आई थी। अब इसके मुंह पे वो तो इसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं। अब जैसे ही ये साइड पे जाती है अब फिर वो तो इसकी मॉम को और इसे लेके काफ़ी पॉइंट आउट करने लग जाते हैं। अब वो पीछे खड़ी इनकी सारी बातें सुन चुकी थी, इसलिए उसे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता।
वो तो अब आगे आके इन्हें खड़ी-खड़ी सुना देती है। उससे तो किसी का झूठ बोलना और ख़ास तौर पे पीठ के पीछे बुराइयां करना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। वो कॉल करके अब अपने लिए ड्राइवर बुलाती है। डायरेक्टर उसे जाता देख के रोक लेता है और साथ में इससे बदतमीज़ी भी करने लगा था कि तुमने अभी-अभी जो मुझे बातें सुनाई है ना, मैं उसका रिवेंज तुमसे लेके रहूँगा। अब तभी यहाँ पे जुंगसियोक की एंट्री होती है। जो ड्राइवर उसने बुलवाया था एक्चुअली में वो वही तो था। अब उसे देख के ये एकदम शॉक कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। एंड देन साथ में हमें ये भी पता चलता है कि स्कूल टाइम में वो इसका क्रश भी हुआ करता था। वो अब उसे लेके वहाँ से जाने लगता है और साथ में दोनों एक दूसरे को हेलो हाय भी करते हैं। अब यहाँ पे वो तो उसे बताता है कि मैं और मेरी बेटी तो तुम्हारे बहुत बड़े फ़ैन हैं, अक्सर तुम्हारे ड्रामे देखा करते हैं। अब बेटी का सुन के वो एकदम शौक कि क्या तुम्हारी कब शादी हुई और ऊपर से एक बेटी भी है। जब वो उसे छोड़ के वहाँ से जाने लगता है तो ये चोरी चोरी उसे देखने भी लगी थी। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में स्कूल का ही सीन दिखाया जाता है। उस वक्त भी कंग काफ़ी फेमस हुआ करती थी क्योंकि मॉम की वजह से उसने बचपन से ही एक्टिंग करना स्टार्ट कर दी थी, तो सभी उसे अच्छे से जानते थे सिवाय कंग के। वो अब जिस रूम में छुप के गाने सुन रहा होता है उसमें ये चुपके चुपके से स्मोकिंग करने आती है। अब ये देख के ये हैरान कि तुम कौन हो। ये सुन के तो कंग को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है कि जहाँ पे सभी मुझे जानते हैं इसे मेरा पता भी नहीं। वो तो इससे पूछने लगा था कि तुम स्मोकिंग क्यों कर रही थी। वो कोई ख़ास रिप्लाई नहीं करती। इतने में यहाँ पे टीचर की एंट्री होती है। उसे देख के ये तो एक जगह पे छुप जाते हैं बट उन्हें पता चल गया था कि ज़रूर यहाँ पे कोई है, इसलिए वो कहते हैं कि इधर जो भी स्मोकिंग कर रहा था जल्दी से बाहर निकल आए। अब इससे पहले कि कंग ही बाहर निकलती ये उसे रोक के खुद ही निकल आता है। अब उसकी जगह पे तो इसे ही पनिशमेंट मिल गई थी। यहाँ पे फिर हमें फील होता है कि जैसे कंग को उससे फर्स्ट साइट लव भी हो गया था। अब प्रेजेंट में ये तो जुंगसियो की प्रोफाइल निकाल के उसकी और उसकी बेटी की फ़ोटोज़ ही देखने लगती है। ये कंग को लेटर ही नहीं दे पाया था। खैर खुद और इसका फ्रेंड मिलके लेटर लिखने लगते हैं कि यूना को क्या पता चलना। और वाकई में जब वो इसे लेटर पकड़ाते हैं तो उसे बिल्कुल भी खबर नहीं होती, बल्कि वो तो रिस्पॉन्स पा के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मेरी आइडल ने मुझे जवाब दिया। अब जैसे ही वो इन्हें लेटर पकड़ाया करती है कि ये कंग ही को दे देना, ये लोग तो फ़ौरन से खुद ही रिप्लाई दे के इसे वापस कर देते हैं। इसी तरह बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं और उसे पता भी नहीं चलता। एक दफ़ा तो उसने एक ड्रामे की एंडिंग ही पूछ ली थी कि क्या इसकी हैप्पी एंडिंग होनी है या सैड। अब इस बारे में तो उसे भी पता नहीं होता, सो वो नेट पे सर्च वगैरह करके उसे कह देता है कि इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी। अब बाद में देखने पे उन्हें पता चलता है कि इसकी तो सैड एंडिंग हुई थी। इस बात से तो खैर कंग ही भी सरप्राइज के एंड पे ये क्या कर दिया इन्होंने, ऐसा तो स्क्रिप्ट में बिल्कुल भी नहीं राइट किया गया था। अपना सिर्फ ड्रामे फ्लॉप होने की वजह से बल्कि फ़ैन लेटर्स को लेके ही इसे काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, किसी को कोई रिप्लाई नहीं करती है। ये देख के यूना को बहुत बुरा लगता है। यूना का एक फ्रेंड यूट्यूबर था, तो वो उसी के मोबाइल में ही एक वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर देती है कि आप कंग ही को कुछ भी ना बोलो, वो फैंस के लेटर्स के जवाब देती है। मेरे पास भी एक मौजूद है, जिसने भी देखना है आके देख लो, साथ में अपना एड्रेस वगैरह भी बता देती है। अब बाद में बाहर भीड़ लगी देख के अब वो परेशान कि ये सब यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं। अब जब उसे पता चलता है कि आखिर उसकी बेटी ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है तो वो बहुत ही परेशान हो जाता है कि अगर सबको सच का पता चल गया तो क्या होना है। वो अब फिर अपनी बेटी को डांटने लगता है और साथ में ये भी कहता है कि नेक्स्ट टाइम अब उसे कभी भी कंग को लेटर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुन के वो सैड और उल्टा उसे बहुत सारे लेटर्स भी फिर दिखाने लगती है कि मैंने ये सारे अपनी मॉम को लिखे थे, उनकी तरफ से तो कोई जवाब नहीं आया। अब एक आइडल से मुझे एक आस मिली है तो आप कहती हैं कि मैं वो भी ना लिखूं। अब इस बात पे तो उसे भी काफ़ी बुरा लग जाता है। कंग ही के खिलाफ सारे फैलाए मैस के पीछे मिस्टर सन का ही हाथ था। आखिर को वो बहुत बड़े जर्नलिस्ट जो हैं
अब फैन लेटर वाली बात का जब कंग ही को पता चलता है तो वो हैरान कि आखिर उस बच्ची ने झूठ क्यों बोला। मैनेजर तो खुश हो रही होती है कि चलो उस बच्ची की वजह से तुम्हारी ये बात तो छुप गई कि तुम फैंस को रिप्लाई नहीं करती हो। ये तो उसके पेरेंट्स से मिलने का डिसाइड करती है कि आखिर उन्होंने भला अपनी बच्ची को झूठ बोलने की इजाज़त कैसे दे दी। अब उसे जाते देख के यहाँ पर तो मिस्टर सन उसे फॉलो ही करने लग गए थे। बाद में हम देखते हैं कि वो यूना का पता करा के हॉस्पिटल उससे मिलने पहुंच आई होती है। अब यहाँ पे आगे से जब वो जुंग सियोक को देखती है तो एकदम सरप्राइज रह जाती है। अब फिर उसे पता चलता है कि यूना एक्चुअली में जुंग सियोक की ही तो बेटी है। कंग ही फिर भी कंफर्म करने के लिए उससे पूछने लगती है कि क्या यूना तुम्हारी ही बेटी है, तो वो यस कह देता है। इससे पहले कि यहाँ पे उन्हें कोई देखता वो तो उसे लेता जाने लगता है। मिस्टर सन भी इन्हें साथ में जाते देख लेते हैं। अब जैसे ही वो उन्हें फॉलो करने लगे थे तभी सियोक के फ्रेंड की नज़र उन पे पड़ जाती है। कंगी चाहती थी कि सियोक अभी के अभी यूना को सच बता दे उन लेटर्स का रिप्लाई इसने नहीं दिया था, बट वो उसे अपोलोजाइज़ कर लेता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, पहले ही वो बहुत इल है, मैं उसे बता के निराश नहीं करना चाहता हूँ। अब जैसे तैसे करके वो मान ही जाती है कि ठीक है उसे कुछ ना बताओ। अगले दिन ये तो फिर बड़ा तैयार होकर हॉस्पिटल पहुंच आई थी। सभी देख के शौक कि एक सुपरस्टार यहाँ पे कैसे आ गई। कंग ही तो यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करती है। यूना तो अपनी आइडल को देख के एकदम शॉक ही रह गई थी और फिर खुशी के मारे इमोशनल होकर उसे हग भी कर लेती है। कंग ही सारे बच्चों को स्टोरीज पढ़ के सुनाती है। अब हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा डोनेशंस भी उसने कर दी थी। इसकी वजह से अब फैंस के यहाँ उसकी भी काफ़ी हद तक अच्छी इमेज बन जाती है। ये सब कुछ जो कि मिस्टर सन भी देख चुके थे एकदम गुस्सा हो जाते हैं। यहाँ पे उन्हें फील होता है कि जैसे कंग ही और सियोक के बीच कुछ तो ज़रूर चल रहा है। वो तो रात को जब उनकी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे तब सामने से सियोक के फ्रेंड के आने की वजह से वो अपने मिशन में एकदम फेल होके रह गए। बल्कि उसने तो मिस्टर सन को डांट ही दिया था कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दूसरों की फ़ोटोज़ बनाते हुए आपको ज़रा भी शर्म नहीं आती। अब चाहे जो भी था ये तो बिल्कुल हार नहीं मानने वाले थे, इसलिए सियोक की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के देखने का डिसाइड करते हैं। यूना अपने फ्रेंड डोंगू के साथ रेडी होके कंघी के घर ही जाने वाली थी क्योंकि उसकी विश उसका घर देखने की थी। इसलिए डैड के साथ मिलके वो तो उसके घर पहुंच जाती हैं। कंघी भी उनका वार्म वेलकम करती है। अब यहाँ पे इनके सामने तो कंघी और सियोक बिल्कुल स्ट्रेंजर्स की तरह बात करते हैं क्योंकि अभी उनका इरादा बच्चों को ये बताने का नहीं था कि वो ऑलरेडी ही एक दूसरे को जानते हैं। सियोक के साइड पे जाते ही ये जूना से उसकी मॉम का पूछने लगती है कि वो कहाँ पे है। तभी डोंगू से बताता है कि इसकी मॉम है ही नहीं। वो तो अब इस बात से फिर सैड ही हो जाती है कि मुझे इससे उसका पूछना ही नहीं चाहिए था। मिस्टर सन ने सियोक के ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दी थी, इवन के कुछ क्लूज वगैरह भी मिल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें रेडियो वाली गर्ल हेडी को दिखाया जाता है जो कि कंघी से बहुत ही जेलस फील करती है। स्कूल लाइफ में वो कंग की अच्छी फ्रेंड थी, तभी उसे सियोक से लव होने लगा। लेकिन जब उसने देखा कि सियोक तो कंघी को लाइक करने लगा है तब से लेके आज तक उसने कंघी से दुश्मनी ही मोल ले ली। अब जब इसकी नज़र उनकी फ़ोटोज़ पे पड़ती है तो तब कंघी के साथ सियोक को देख के इसका तो पारा एकदम हाई ही हो जाता है। मिस्टर सन की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। असल में उन्हें पता चल गया था कि सियोक और कंघी क्लासमेट्स रहे हैं, सो उसे छापने के लिए एक ताज़ा तरीन खबर मिल चुकी थी। खुशी के मारे तो एक्शन मारते हुए खुद को चोट भी लगवा बैठते हैं। डोंगू को मॉम कॉल करके उसे घर आने को कहती हैं, बट उसने आज रात यूना के साथ मिलके कंघी के घर में ही रहने का डिसाइड कर लिया था, इसलिए मॉम से साफ कह देता है कि मैं आज नहीं आने वाला हूँ। अब हमें पता चलता है कि ये मैडम भी कंघी की क्लासमेट ही है। ये सोचने लगती है कि अगर कंघी को पता चल गया कि डोंगू मेरा बेटा है तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। अब न जाने स्कूल में क्या बात हुई कि तब तो कंघी ने इनसे अपनी फ्रेंडशिप ही तोड़ ली थी। इधर ये चारों मिलके डिनर करते हैं। कंघी ऊपर से जैसे कोल्ड एंड एरोगेंट दिखती है, मन की उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। वो बहुत ही अच्छी है और ये बात तो सिर्फ उसके जानने वाले ही जानते हैं।
वेल रात को बच्चों को सुलाने के बाद कंघी सियोक से उसकी वाइफ का पूछने लगती है एंड ये भी कि क्या तुमने यूना को अकेले में पाला है। वेल वो अपनी वाइफ का तो उसे कुछ नहीं बताता, लेकिन इतना ज़रूर कहने लगता है कि मैंने और मेरी मॉम ने यूना की मिल के केयर की है। उन्होंने कभी यूना को उसकी मॉम की कमी महसूस ही नहीं होने दी। लेकिन एक दिन जैसे ही वो मेरे लिए खाना ला रही थी, तभी एक एक्सीडेंट की वजह से उनकी डेथ हो गई। तब तो मैं अंदर से बहुत ही टूट गया था, मुझे जीने की भी आशा नहीं रही थी। बट फिर मुझे मेरी बेटी का ख्याल आया, तब उसने मुझे संभाला। सो उसी के सहारे पे ही अब मैं ज़िंदा हूँ। कंघी को उसके लिए काफ़ी बैड फील होता है। उसे तो ये भी पता था कि ये पहले लॉयर था। अब सियोक सरप्राइज़ कि तुम्हें मेरी जॉब का कैसे पता चला। तो ये उसे कहने लगती है कि वो एक दफ़ा मैंने पता कराया था तो मुझे पता चला कि तुमने लास्ट स्कूल में एडमिशन लिया है, सो आगे मैंने खुद ही गैस लगा लिया। बट अब तक तो सियोक ने वो वाली जॉब छोड़ ही दी थी। अब एक बॉटल को ओपन करते हुए सियोक के ऊपर सारी ड्रिंक गिर जाती है। अब ये उसे अपने कपड़े पहनने को देती है, साथ में फ़ोटोज़ भी क्लिक करने लगी थी क्योंकि वो तो लेडीज़ ड्रेस में काफ़ी फ़नी लग रहा था। अब फिर जैसे ही वो इसे डिलीट करने को कहता है, इसी दौरान दोनों साथ में नीचे गिरते हैं। अब ये समझ रही थी कि जैसे वो मुझे अब यहाँ पे किस करने लगेगा, बट सियोक तो जस्ट उसके फ़ोन से अपनी फ़ोटो से डिलीट करता है। ये भाग के फिर अपना मोबाइल उससे ले लेती है। रात को सियोक के बारे में सोच सोच के वो तो बहुत खुश भी होने लगी थी। अगले दिन फिर हम सियोक को देखते हैं जो कि ब्रेकफास्ट बना रहा था। ये उसे देख के फिर रूम में ही चली जाती है। अब ये हैरान कि अभी तक कंघी जागी क्यों नहीं और बाहर क्यों नहीं आई। इन्होंने तो खाना खाना भी स्टार्ट कर दिया था। अब जैसे ही वो फुल रेडी होके बाहर आती है तो तब ये उससे नज़रें हटा ही नहीं पाता। वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। पर यहाँ पे वो ऐसे प्रिटेंड करने लगती है कि जैसे वो तैयार ही ना हुई हो। बट जब ये उससे कहता है कि क्या तुम रात को मेकअप उतारे बिना ही सो गई थी, अब ये एम्बैरेस होती वहाँ से चली जाती है। आर्टिकल छपते ही सभी गॉसिप्स करने लगते हैं कि कंघी ने अपनी इमेज बनाने के लिए सियोक और बच्चों को ख़रीदा है। इस बात से ये लोग तो बेखबर ही थे। अंकल उन्हें बताने की कोशिश करते हैं, आगे से कोई फ़ोन ही पिक नहीं करता। अब कंग को मैनेजर की कॉल आ जाती है कि तुम आज घर से बाहर ना निकलना क्योंकि तुम्हारे अगेंस्ट लिखे गए आर्टिकल की वजह से बाहर रिपोर्टर्स खड़े हैं। इतने तक बच्चे डोर ओपन कर चुके थे। अब यूना को भी मालूम हो जाता है कि डैड और कंगी दोनों क्लासमेट्स रहे हैं और ये बात डैड ने उससे छुपाई, इसलिए वो बहुत दुखी हो जाती है। अब यहाँ पे कंघी से पूछने पे उसे लेटर्स की असलियत का भी पता चल गया था कि डैड ने उनका रिप्लाई खुद दिया था, ना कि कंघी ने। अब ये सब सुन के तो वो फिर अचानक ही बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट हमें इन्हें हॉस्पिटल में ही दिखाया जाता है। उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। सियोक फिर यहाँ पे कंघी को बताने लगता है कि ये तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन है। उसने तो हॉस्पिटल रूम में भी इसी की फ़ोटोज़ ही लगाई हुई थी। ये सब देख के तो कंघी भी एकदम सरप्राइज रह जाती है। अब ये थोड़ी सी सैड भी होती है कि मुझे भी यूना को लेटर्स का कम से कम नहीं बताना चाहिए था। सियोक उसे इस बारे में ना सोचने का कहता है, तुम उसकी टेंशन मत लो। और यहाँ पे वो वाले लेटर्स वो इसे ही थमाने लगता है कि अब तुम खुद ही उसे इसका रिप्लाई दे देना। बट ये देख के तो इसकी यहाँ पे कंडीशन ख़राब होने लगती है। ये बात तो सियोक नोट ही कर लेता है। तभी फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है स्कूल में ऐसे ही एक फ़ैन लेटर को देख के इसकी हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि तब किसने शरारत करके उसमें उल्टी सीधी चीज़ें जो रख दी थी। अब सियोकी उसे फिर देखने गया था। वो हैरान कि उसकी वजह से अभी तक ये ट्रॉमा में है। जब स्कूल में सियोक ने कंग के लिए गिफ्ट बॉक्स प्रिपेयर किया था तब चुपके से इसने देख ही लिया था। वेल हैरी और सियोक ने मिलकर एक जैसा ही बाय किया होता है, सो दोनों ने ही इसके ड्रॉयर में रख दिया था। अब ये मैडम इसे कहती हैं कि हमने देखा कि एक फ़ैन तुम्हारे लिए तुम्हारे ही ड्रॉयर में बॉक्स रख रहा था। ये सुन के वो तो खुश हो जाती है। एंड देन सियोक का पिक करने की बजाय इसने दूसरे वाला चूज़ किया जिसमें इसे मारने की धमकियाँ और साथ में एक बर्ड भी मरा हुआ मिला था। ये देख के ही कंग की तो फिर हालत ही ख़राब हो जाती है और बस उसके बाद से उसने
उसने किसी भी फैन लेटर को छुआ भी नहीं। अब सियोक तो उसे इतना ही कहता है कि काश तब तुम दूसरा बॉक्स चूज़ करने की बजाय मेरा ही कर लेती। तभी असिस्टेंट इसे लेने आ जाता है, तो अब ये यूना के लेटर्स उससे ले लेती है कि मैं पढ़ने की ज़रूर ट्राई करूँगी। सियोक अपनी बेटी के साथ स्टोर पे आया था। सभी उसे देख के गॉसिप्स करने लगते हैं कि अरे ये तो वही लड़का है ना जिसने कंघी से पैसे लिए थे। ये सुन के उसे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। दोनों बाप बेटी बाहर आ जाते हैं। यूना अब डैड से नाराज़ नहीं थी और ना ही कंघी से कि एक आइडल होना बहुत मुश्किल है। अब जब वो सियोक को बताती है कि जब कंघी ने मुझे ऑटोग्राफ दिया था मैं तभी जान गई थी कि पहले वाले लेटर्स का उसने रिप्लाई नहीं दिया, बस फिर मैं चुप ही रही। ये सुन के सियोक तो सरप्राइज रह जाता है। कंघी तो सियोक के बारे में सोच सोच के खुश हो रही होती है। इतने सालों बाद अपने क्रश से यूं मिल जाना कोई थोड़ी बात नहीं थी। अचानक अब उसकी नज़र सियोक के दिए इंटरव्यू पे पड़ती है। उसने लेटर का सारा ब्लेम खुद पे डाल लिया था कि मैंने अपनी बेटी को खुश करने के लिए वो सब नाटक किया, इसमें कंघी का कोई कसूर नहीं है और ना ही उसने मुझे पैसे दिए हैं। कंघी के लिए इतना सब कुछ करने पे यूना तो बहुत खुश होती है कि डैड कितने अच्छे हैं। हैरी का तो गुस्से से बुरा हाल था कि हर बार कंघी क्लियर कैसे हो जाती है। अब यूना कंघी से मिलती है। अब फिर वो साथ में इसके लिए एक ब्यूटीफुल सा गिफ्ट भी लेके आई थी कि मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। सियोक बाहर खड़ा इनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगता है पर उसे कुछ समझ ही नहीं आती। बाद में दोनों फिर डिसाइड की गई प्लेस पे मिलते हैं। सियोक का इरादा इसके साथ जाके स्कूल विजिट करने का था। अब फैंस को देख के ये तो उसके पीछे छुप जाती है। इस तरह वो इसे देख ही नहीं पाते। दोनों स्कूल आ चुके थे। ये तो बैड कमेंट्स को लेके ही इससे बात करती है, तो वो उसे उनके बारे में ना सोचने का कहता है कि तुम बस उन्हें इग्नोर किया करो। अब जैसे ही खुद बैड कमेंट्स पढ़ता है तो तब उसे बड़ी तब चढ़ती है। ये देख के कंघी स्माइल करने लगती है कि ये ज़रा तुम मुझे इग्नोर करने की एडवाइस कर रहे थे। दोनों फिर से पुरानी बातों को याद करने लगते हैं। इसने कितने प्यार से चॉकलेट से भरा बॉक्स उसके लिए रेडी किया था, बट मिस्टेकनली उसने कोई और चूज़ कर लिया। जो होना था वो तो हो गया। अब वो उसे उन बातों को भुलाने का ही कहता है। तभी गार्ड की आवाज़ सुन के दोनों परेशान हो के फिर विंडो से कूद के बाहर निकल आते हैं। इससे पहले कि दोनों पकड़े जाते वहाँ से भागने की करते हैं। फिर कंघी को इतने दिनों से कोई भी रोल नहीं मिल रहा था। एक छोटी सी ऑफ़र मिलती है जिसमें इसे विलन का ही करैक्टर दिया गया था। ये तो फ़ौरन से एक्सेप्ट कर लेती है कि अब फ्री भी तो हूँ तो चलो कोई नहीं यही काम कर लेती हूँ। अब जिस एड में वो विलन थी वहाँ की मेन लीड हैरी को ही बनाया गया था। सभी कंघी की एक्टिंग स्किल्स की ही तारीफ़ें करने लगते हैं, तो ये बात इस मैडम को अच्छी नहीं लगती। पहले ये उसे पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसे पॉइंट आउट करने लगती है। अब कंघी को भी गुस्सा आ जाता है। इससे पहले कि वो यहीं पे ही इसे खड़ी खड़ी सुनाती, असिस्टेंट तो फिर उसे लेता वहाँ से चला जाता है। इसने अब फिर मिस्टर सन को इंटरव्यू दे के कंग के अगेंस्ट बातें बनाना स्टार्ट कर दी थी कि मैं उसकी क्लासमेट थी। वो न सिर्फ बच्चों को बुली किया करती थी बल्कि स्मोकिंग करना उसकी हॉबी थी। ऐसे ही उस पर बहुत सारे और भी झूठे मूठे इल्ज़ाम लगा देती है। ये न्यूज़ फैलते ही सभी कंग से हेट करने लगे थे। ये सब तो उसने भी देख लिया होता है, सो बहुत परेशान हो जाती है कि अब क्या करूं। फैंस उसे चैन से रहने ही नहीं दे रहे होते, इवन कि उसके घर तक पहुंच जाते हैं। इस बात से कंग तो अपसेट हो जाती है कि अब मैं रहने के लिए कहाँ पे जाऊं। मॉम को कॉल करने का सोचती है। फिर तभी जब वो ये रिमेंबर करती है कि एक दफ़ा मुसीबत में मैंने जब मॉम को कॉल की थी तब तो वो बिज़ी होने की वजह से मुझे पिक ही नहीं करने आ पाई, इसलिए फिर वो रहने ही देती है। तभी उसे पता चलता है कि वो फैन लेटर इसकी फ्रेंड हैरी ने ही रखा था। तब उसने डोंगी की मॉम से भी फ्रेंडशिप तोड़ ली थी कि तुम उनके साथ मिली हुई थी। अब बाद में हॉस्पिटल में सभी फिर से कंघी को पॉइंट आउट करने लगते हैं। ये बात सियोक को अच्छी नहीं लगती कि किसी को जाने बिना यूं बुरा भला कहना गलत है, कि अभी तक उसने खुद भी कंफर्म नहीं किया है कि वाकई में वो स्कूल लाइफ में ऐसा करती थी। सो आप लोग उसे यूं क्यों गलत कह रहे हैं। किसी को क्रिटिसाइज करना अच्छी बात थोड़ी ही ना है। अब यहाँ पे यूना भी इमोशनल हो जाती है। बड़ी मुश्किल से सियोक फिर उसे चुप कराने लगता है। बाहर खड़ी कंघी सारी बातें सुन चुकी थी।
उसे जाते देख के सियोक उसे रोकने की कोशिश करता है। इस वक्त बहुत ही वो घबराई हुई होती है कि आखिर लोग मुझसे इतना हेट क्यों करते हैं। उसे इमोशनल होता देख के सियोक फिर उसे तसल्ली देने लगता है और बाकायदा उसे अपने घर ही लेके आ गया था कि मैं तो यूना के साथ हॉस्पिटल में रहता हूँ, सो तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। असिस्टेंट को भी इसके यहाँ होने का मालूम हो गया था। सारे घर में इसने मैस फैला दिया था। अगले दिन जैसे ही सियोक आता है ये सब कुछ समेट देती है। उसे पहले तो पता नहीं चलता, लेकिन ये बात कब तक छुप सकती थी, इसलिए फाइनली उसे पता चल ही जाता है कि आखिर इसने यहाँ पे कितना गंद फैलाया हुआ था। अब बाहर मैनेजर की गाड़ी देख के ये हैरान कि वो कब इधर आई। उसने असिस्टेंट से पूछ के ही यहाँ आने का सोचा था। दोनों की मुलाकात हो जाती है। अब वो इसे लेके परेशान थी तो सियोक उसे तसल्ली देता है कि ये घर में मेरे साथ नहीं बल्कि अकेली ही रहती है, क्योंकि मैं तो अपनी बेटी यूना के साथ हॉस्पिटल में होता हूँ। अब फिर वो रिलीफ फील करती है। मैनेजर जब इसे खाने पे इनवाइट करती है तो कंघी जेलिस होकर मना कर देती है कि इसने मेरे साथ खाना खाना है, सो आप जाओ यहाँ से। हॉस्पिटल में यूना गायब हो गई थी। इधर ये दोनों साथ में काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी फिर इसे यून कॉल करके यूना के मिसिंग होने का बताता है। ये तो बहुत ही परेशान हो गया था। अब वो फ़ौरन से उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इसके साथ कंघी भी आई थी। फाइनली यूना फिर उन्हें रूफ टॉप पे मिल ही जाती है। साथ में उसे तो डैड से काफ़ी डांट भी पड़ गई थी। अब वो फिर कंघी से अपोलोजाइज़ कर लेता है कि हमें मज़ीद नहीं मिलना चाहिए। मैं तो तुम्हारे साथ होते हुए अपनी बेटी को बिल्कुल भूल ही गया था, बट नेक्स्ट टाइम के लिए मैं एहतियात करना चाहता हूँ। वो फिर से अपनी लाइफ इसके साथ जीना चाहता था, बट अब उसे एहसास हो गया था कि मैं एक बेटी का बाप भी तो हूँ, तो मुझे अपनी ख्वाहिशों को मार के सिर्फ और सिर्फ अपनी बीमार बेटी के लिए ही सोचना चाहिए। ये सुन के तो कंघी का दिल ही टूट जाता है कि एक बार फिर से मुझे अपने रिश्ते को सियोक के साथ ख़त्म करना पड़ेगा। घर आके वो बहुत इमोशनल होती है। दूसरी तरफ सियोक भी खुश नहीं था। हॉस्पिटल में इसे किसी के मरने की न्यूज़ मिलती है। अब वो कौन था इसके बारे में हमें बाद में ही बताया जाएगा। आज के दिन ही यूना डिस्चार्ज हो चुकी थी। कंघी ने ऑनलाइन आके सबको कंफर्म कर दिया था कि हैरी ने जो भी मेरे खिलाफ कहा था वो सब झूठ था। मज़ीद कोई भी उसके खिलाफ गॉसिप्स नहीं करता। पहले वो अपने लिए एक्शंस नहीं लिया करती थी, बट इस दफ़ा उसने हिम्मत कर ही ली कि आखिर बहुत हो गया। डोंगू की मॉम ने आर्टिकल पब्लिक करके सबको मज़ीद बता दिया था कि मैं भी कंघी की फ्रेंड हूँ। स्कूल में कंघी ने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि हैरी ही थी जो उसे बुली किया करती थी। अब गलत खबर फैलाने पे जर्नलिस्ट मिस्टर सन को तो पब्लिक से काफ़ी मार भी पड़ती है। हैरी ने भी फिर बुरा कहने पे अपोलोजाइज़ कर लिया था। अब फिर कंघी को एक फ़िल्म की ऑफ़र मिलती है। उसके पास तो अब ये मुल्क छोड़ जाने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। अब फिर हमें दिखाया जाता है कि यूना की मॉम असल में उसके डैड के पास उसे छोड़ के खुद अपनी बेटर लाइफ गुजारने किसी और आदमी के साथ चली गई थी। आज जिस फ्यूनरल में वो आते हैं वो यूना की मॉम की ही थी। अब यहाँ पे वो तो फिर अपने डैड को भी कंफर्म करती है कि उस दिन रूफ टॉप पे मैं आपकी और कंघी के इकट्ठे होने की विश करने ही गई थी। अब ये सुन के तो वो एकदम खुशी हो जाती हैं। वेल उसे तो इनके रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं था। सियोक को जब कंग के इस कंट्री को छोड़ जाने का पता चलता है वो तो घबरा के फ़ौरन से उसे रोकने के लिए एयरपोर्ट पे पहुंचता है, बट तब तक वो यहाँ से जा चुकी थी। ये देख के वो बहुत ही अपसेट हो जाता है। इसी के साथ ही ये सीन कट एंड देन अब फिर हमें कुछ अरसे बाद कंघी को दिखाया जाता है। उसकी फिल्म हिट हो गई थी, अब तो वो पहले से भी ज़्यादा फेमस हो गई होती है। वापिस घर आके वो वहाँ पे कुछ पपेट्स को देख के सरप्राइज़ कि ये यहाँ पे किसने रख दिए। अब उसे पता चलता है कि इसमें तो सियोक ने फ़ैन लेटर्स को पढ़ के वॉइस रिकॉर्ड भी कर दी थी। असल में इसका ट्रॉमा ख़त्म करने के लिए उसने इतना हार्ड वर्क करके ही सब कुछ किया था ताकि उसे कुछ मोटिवेशन मिले। ये तो बहुत ही खुश हो जाती है। सबसे बड़ा फ़ैन तो सियोक खुद इसका था और वाकई में ही अब ठीक हो जाती है। सभी फैंस को वो तो फिर बैक लेटर्स भी लिखती है। डोंगू की मॉम ने भी अपनी फ्रेंडशिप का फ़र्ज़ निभा ही दिया था, इसलिए वो बहुत खुश होती हैं। बाद में कंघी को पता चलता है कि अब से सियोक ही इसका मैनेजर बन चुका है। अब उसी शो पे ही यूना इसे सपोर्ट करने भी आई हुई थी।
दोनों ने ही लोगों की बिना परवाह किए डेटिंग करना स्टार्ट कर दी थी। फैंस भी अब इन्हें पॉइंट आउट करने की बजाय बल्कि फुल सपोर्ट करते हैं। इस बात से दोनों बहुत खुश होते हैं। सियोक ने एक ब्यूटीफुल प्लेस पे जाके इसे प्रपोज ही कर दिया था एंड साथ में ये भी कहा था कि अब से तुम्हारी लाइफ में बस मैं ही काफ़ी हूँ, अब किसी के बारे में तुम्हें सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब फिर हमें यूना को दिखाया जाता है जो कि अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। आखिर को उसकी आइडल उसकी मॉम जो बन चुकी थी। और फिर इसी के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।